नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हजारों लोगों की मनरेगा दिहाड़ी अटकी, पूरी जानकारी इसके बारे में आपको देंगे। आपको बता दें कि 80 नामी कंपनियां खुलेंगी रोजगार के द्वार। जी हाँ, ये भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी कार। जी हाँ, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में हजारों मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी का भुगतान अटक गया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी ठप हो गए हैं। बेशक प्रदेश में 1 अप्रैल से 9 रुपए मनरेगा दिहाड़ी बढ़ा दी गई हो, लेकिन अभी तक कई पंचायतों में मार्च के लेबर कंपोनेंट का भुगतान नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बजट के अभाव में सीमेंट और अन्य सामग्री की दिसंबर 2021 में कई पंचायतों में खरीद ही नहीं हो पाई और इस अवधि की सामग्री का भुगतान भी नहीं हो पाया। इससे विकास कार्य ठप हो गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग पर करीब 10 करोड़ रुपए की देनदारियां हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में महंगाई की दोहरी मार झेल रहे लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कृषि विक्रय केंद्रों में मक्की का बीज 15 रुपए तक सस्ता मिलेगा। ये 40% सब्सिडी के साथ किसानों को 50 रुपए किलोग्राम दिया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष सब्सिडी के साथ 65 रुपए किलो दिया गया है। बिना सब्सिडी के 99 रुपए किलो किसानों को बीज मिलेगा। धान, चरी और बाजरा के बीज पुरानी दरों पर मिलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 5100 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने रणनीति बना ली है। अब विभाग प्रशिक्षित अधिकारियों की फौज के साथ फील्ड में उतरेगी। जीएसटी उगाही के लिए इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग आने वाले दिनों में उगाही का कार्य ऑनलाइन करने जा रहा है। इसमें मौके पर ही वसूली होगी और उसे अपलोड भी किया जाएगा। तमाम आंकड़े अब फाइलों में नहीं बल्कि कंप्यूटर में जमा होंगे। इसे लेकर बड़े स्तर पर विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन वीरवार को शिमला में किया गया है। इस दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पंडा ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग प्रदेश में अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा ताकि टैक्स उगाही के मामले ज्यादा गुणवत्ता के साथ निपटाए जा सके। करसोग के दूरदराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत कांडा के आसपास भीषण अग्निकांड का कहर जंगलों में बरपा हुआ है। संबंधित क्षेत्र के पंचायत प्रधान दुनीचंद ने बताया कि लगभग 300 बीघा जंगल, दर्जन से ज्यादा नजदीकी गांवों को जंगल की आग से बेहद गंभीर खतरा बना हुआ है। लाखों करोड़ों जीव जंतु जहां इस आगजनी की भेंट चढ़ चुके हैं, तो वहीं हजारों पेड़ जल रहे हैं और वहीं बुधवार दोपहर बाद से लगी आग निरंतर तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि वन मंडल अधिकारी करसोग के विनेगी ने कहा कि ग्रामीण लोगों की मदद से वन कर्मियों को आग बुझाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु आग बड़े पैमाने पर लगी हुई है। वहीं उप मंडल अधिकारी नागरिक सनी शर्मा ने कहा कि भीषण अग्निकांड लगातार उक्त क्षेत्र में चला हुआ है, जिसको लेकर अग्निशमन इकाई को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में कुंडी दुर्मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुंडी से आगे कुछ दूरी पर चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से हादसा हो गया। गाड़ी लुढ़कती हुई सड़क से करीब 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। वाहन गिरता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचकर घायलों को सड़क तक पहुंचाया। पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएस डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर बल देते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। राज्यपाल ने हमीरपुर जिला के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान भारती द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 के पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और जीवन शैली विज्ञान पर आधारित यही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता में विज्ञान का समावेश देखने को मिलता है।
चेतना संस्था और सेफ एजुकेट की ओर से आयोजित एक दिवसीय रोजगार पर्व के शुभारंभ पर प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर शनिवार को बिलासपुर के डिग्री कॉलेज पहुंच रहे हैं। इस मौके पर जिला के सभी विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चेतना संस्था के पदाधिकारी और हरीश नड्डा ने वीरवार को विश्राम गृह बिलासपुर में कहा कि इस रोजगार पर्व में 80 नामचीन कंपनियों के 150 HR मैनेजर रोजगार देने के लिए बिलासपुर पहुंच रहे हैं। इस पर्व में जिला के करीब 1000 युवाओं के लिए नौकरी का अवसर होगा और कंपनी उन्हें मेरिट के आधार पर चयनित करेंगी। इसी दिन शाम के समय 6 बजे कार्यक्रम के समापन का कार्यक्रम है, जिसमें मंत्री राजेंद्र गर्ग बतौर अतिथि पहुंचेंगे और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कुछ युवाओं को मौके पर ही और कुछ को ईमेल के जरिए भी नियुक्ति पत्र भेजने की व्यवस्था रहेगी। हाजिरी रजिस्टर में 2 बार हाजिरी न लगाने पर शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये मामला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जमानाबाद का है। शिक्षक को अब इस बारे में अपना पक्ष रखना होगा। शिक्षा विभाग की माने तो इस अवधि में अगर शिक्षक का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपनिदेशक इंस्पेक्शन विंग कांगड़ा प्रकाश चंद सुकेतिया के मुताबिक संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई है। शिकायत में बताया गया था कि शिक्षक पिछले कुछ दिनों से हाजिरी रजिस्टर पर 200 में हाजिरी नहीं लगा रहा था। बिलासपुर जिले की घुमारवी के गांधी चौक नजदीक SBI के सामने एक लकड़ी की दुकान में बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे आग लगी। गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकान में रखी लकड़ी और अन्य उपकरण जल गई। रात को ही प्रशासन की ओर से SDM राजीव ठाकुर और तहसीलदार जयगोपाल शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए देने की घोषणा की। दुकान में फर्नीचर बनाने के लिए रखी लकड़ी के जलने से करीब 6 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। डाइट देहला समग्र शिक्षा अभियान की तृतीय और चतुर्थ तिमाही के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक उपायुक्त कार्यालय में DC राघव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने शिक्षा के सभी हितधारकों को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर आधारित लक्ष्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला ऊना में गत वर्ष पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए उपायुक्त ने डाइट देहला के समस्त स्टाफ को बधाई दी। इस वर्ष प्रथम स्थान हासिल करने के लिए प्रत्येक महीने में लक्ष्यों को पूरा करने की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि KPI में मुख्यतः स्कूल दौरे, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला की समीक्षा बैठकें और ई-संवाद ऐप पर हाजिरी लगाना और WhatsApp क्विज में 100% सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।